नमस्कार मित्रों। हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर हमारे धर्म का बचे रहना नितांत आवश्यक है और इसके लिए हमें राष्ट्रवादी और भक्त होना पड़ेगा और हमें जागरूक होना पड़ेगा कि कोई भी हमारे देश की शांति भंग न कर पाए। तो इस ओर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए कि हमारे देश की शांति, हमारे देश की प्रभुता भंग न होने पाए और इसको भंग करने की कोशिश किए जाने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को 2009-10 या उससे पहले का समय तो याद ही होगा, जिस समय जब हम लोग अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे तो हमें हमारे टीचर जो धर्म ग्रंथों का ज्ञान देते थे उसमें हमें बताया जाता था कि हमारी जो ये पायस किताबें हैं, पवित्र होली बुक हैं, इन धर्म ग्रंथों को वो माइथोलॉजी कहकर बुलाते थे। एक इमेजिनरी बुक, एक मनगढ़ंत बुक जिसको कि स्वयं मनुष्य के द्वारा लिखा गया और ये काल्पनिक अवस्था पर बेस्ड है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता रहा है। तो सोचने समझने वाली बात यह है कि जो हमारी संप्रभुता, हमारे धर्म पर संकट उत्पन्न कर दें, ऐसे उपद्रवी लोगों को हमारी सरकार को कठोर दंड देना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। और ये छात्र कभी नहीं हो सकते हैं, ये उपद्रवी हैं, उग्र लोग हैं और जो छात्र होने की आड़ में देश में अराजकता फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह वही कांग्रेस सरकार है जिसमें कि हमें 50 साल लग गए संघर्ष करते हुए एक राम मंदिर को पाने के लिए। श्री राम जो सिर्फ हमारे आस्था का ही सवाल नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कि हमारे प्रभु हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन बात इस विषय वस्तु पर है कि जिस पर हमारा धर्म आधारित है, जिस पर हमारे धर्म ग्रंथ टिके हुए हैं, उन चीज़ों को ही काल्पनिक करार देना और जिन मंदिर मस्जिदों में या जिन धर्म स्थानों पर पूजा की जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं और जो लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए रोज़गार का साधन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि किसी भी शासन सत्ता के लिए, किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि सबको रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। तो यह प्रभु ही हैं जो अपने मंदिरों के द्वारा, धर्म स्थलों के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग देश विदेश परदेश से आते हैं विज़िट करने, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, जिससे कि न जाने कितने ही मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की व्यवस्था को देखा जाता है। तो जब ऐसी सरकारें, जहाँ पर हमारा सनातन धर्म अपने मंदिर को, अपनी ही एग्जिस्टेंस को पाने के लिए उसने 50 साल से ज़्यादा का समय लगा दिया, ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय दे देता है तो देश में दंगे भड़क जाएंगे, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यही सब सोचकर इस फैसले को काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रखा गया।